हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। और कोरोना की वजह से क्या हो रहा है सब आपको पता ही है। तो उम्मीद करता हूँ घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो ज़्यादा। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सब, तो मैं भी वही कर ही रहा हूँ। और आप लोग स्टडी फ्रॉम होम करो, लर्निंग फ्रॉम होम। तो घर पे जितना हो सके समय का सदुपयोग करो। गर्ल्स क्लास में हो आप, तो आपको जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना पड़ेगा। तो क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो उस चक्कर में सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को कुछ मिल जाए। तो मैं एक थोड़ा सा टॉपिक लेके आया हूँ, मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो क्योंकि ये चैप्टर में ज्यादा डिस्क्राइब करने वाली चीजें नहीं है, फॉर्मूले के प्रूफ वगैरह नहीं है, तो छोटा सा चैप्टर है, तो आप लोग आराम से इसको कर लोगे। तो पहली क्लास में अपन बेसिक बेसिक सी चीजों पर बातें करेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स देख लेंगे इसका कि क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे काम करना है हमें मैट्रिक्स के अंदर, क्या चीजें इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो थोड़ा देख लेते हैं अपन लोग। मैट्रिक्स होता है क्या एक्चुअल में। देखो, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम सबके लिए है। सब देखिएगा इसको, सबके क्वेश्चंस अपन कवर अप करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो मैट्रिक्स होता क्या है, जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं हमारी, उन संख्याओं को या तो इस तरह के बॉक्स में लिखना है अपन को, या इस तरह के बॉक्स में लिखना है, या इस तरह के बॉक्स में लिखना है। किसी भी तरह के बॉक्स में आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अलग अलग गाइड्स अलग अलग बुक्स के अंदर किसी में इस तरह से मिलेगा, किसी में इस तरह से मिलेगा, किसी में इस तरह से मिलेगा। तो ये याद रखना है कि हमें जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उन नंबर्स को इन फॉर्मेट के अंदर लिखना, वही क्या कहलाएगा हमारे लिए मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर हमें सारा का सारा ये काम करना होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में बताऊं आपको मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या, तो देखो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली यहाँ पर ए, मैंने ये कोई मैट्रिक्स मानी, तो इसको अपन किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7, मान लो ऐसा कुछ लिखा मैंने। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा, इस तरह से। ये जो फॉर्मेट मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, जैसे 2 3 वही 4 5 6 7। एक फॉर्मेट और ले मैंने, मान लो ये सी, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कैसा कुछ बताया था आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अपन ने मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन। तो ये सबकी सब क्या है, मैट्रिक्स है। या तो आप इस फॉर्मेट पे लिखो, या इस फॉर्मेट पे लिखो, या इस फॉर्मेट पे लिखो। आप मैट्रिक्स को तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो होती है पंक्ति, ठीक है, पंक्ति, इसको बोलते हैं रो। एक होता है स्तंभ, इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। पंक्ति क्या होती है, कॉलम क्या होती है। पंक्ति को हम आर से दिखाएंगे, कॉलम को हम सी से शो करेंगे, ठीक है। इसको तो आर से शो करेंगे, इसको सी से शो करेंगे। क्या होता है, देखो ये जो चीज है ना, ये होगी हमारे लिए रो। जैसे ये पहली रो है तो इसको R1 बोल देंगे। ये हो जाएगी हमारे लिए कौन सी रो, दूसरी रो। तो रो कितनी है इसके अंदर, 2। पहली रो तो ये रही और दूसरी रो ये रही। ऐसे जब मैं बात करूंगा कॉलम की, तो देखो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। अगर मैं रो की बात करूं तो रो कितनी है, 2। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, C1 C2 और C3। कितने कॉलम हो जाएंगे, 3। तो 2 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गया। चलो मैं इसकी बात करता हूं, इसमें कितनी रो है आप बताओ। ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो। तो इसमें रो कितनी हो गई, 3। और अगर मैं बात करूं कॉलम की, कॉलम कितने हैं, तो इसमें कॉलम कितने हो गए, 2। तो रो कितनी हो गई, 2, सॉरी रो कितनी हो गई, 3, और कॉलम कितने हो गए, 2। चलो इधर देखो, इसमें रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, ये रो 2 और कॉलम कितने हो गए, वही 1 2 और 3। कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो रो समझ में आएगी, मैट्रिक्स की रो क्या होगी, मैट्रिक्स की कॉलम क्या होंगे, स्तंभ क्या होंगे। इनको तो पंक्तियां बोलते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद इसका एक बात पूछता है, क्रम, मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। क्रम को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो बस बहुत ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, हर मैट्रिक्स का अपना अपना एक ऑर्डर होता है। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। देखो कैसे होता है, याद रखना, कितनी रो है यहाँ पर, 2। तो 2 इंटू कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। तो 2 इंटू 3 इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसका क्रम कितना होगा, 2 इंटू 3। इस मैट्रिक्स पर आ जाओ, रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3 इंटू 2 इसका क्या हो गया,
क्रम, ऑर्डर हो गया। याद रखना पहले रो आएगा और फिर कॉलम आएगा। तो मैट्रिक्स का जो हम ऑर्डर निकालेंगे, क्रम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? रो इनटू कॉलम। अगर आपको याद नहीं हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो एक नाम याद रख लेना, रूपचंद। ठीक है, ये याद रखना, रूपचंद। जिससे याद रहेगा पहले रो आएगा और फिर कॉलम आएगा। चलो यहाँ देखो, रूपचंद यानी पहले रो है फिर कॉलम है। तो रो कितनी है? पहला और दूसरा, यानी रो कितनी होगी? 2। कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3, तो 2 इंटू 3। ये सारी की सारी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और समझ में नहीं आई है तो एक बार थोड़ा सा पीछे लेके वापिस इसको एक बार और समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो रो और कॉलम मेरे ख्याल से दोनों चीजें क्लियर होगी। देखो कई बुक्स के अंदर आपको ये R इंटू सी की जगह M इंटू N भी लिख सकता है, मिल जाएगा आपको कई बुक्स के अंदर, कई गाइड्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको ऑर्डर जो इसका होगा वो M इंटू N के फॉर्मेट में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो एक मैट्रिक्स के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, देखो ध्यान समझना। एक मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन, मैट्रिक्स ही लगता हूँ। मान लो ये मैंने लिया, इसका एलिमेंट है, मान लेते हैं अपन ए कोई इसका एक एलिमेंट है। अब समझना ध्यान से, ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। ठीक है, पहली रो पूरी ऐसी चलेगी, पहला कॉलम ऐसे चलेगा। कौन सी रो है बोलो? पहली रो। कॉलम कौन सा आ गया लेकिन अब? दूसरा। फिर इधर देखो, पहली रो, कॉलम कौन सा है? तीसरा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। पहली तो रो है और कॉलम कौन सा है? मान लेते हैं एनवा कॉलम है। फिर ऐसे दूसरी रो, कॉलम कौन सा है? पहला। ठीक है, दूसरी रो, कॉलम कौन सा है? दूसरा। दूसरी रो, कॉलम तीसरा। ऐसे करते करते दूसरी रो, कॉलम कौन सा हो गया? एनवा। ऐसे इधर बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो आगे। मान लेता हूं मैं एमवी क्या आ गई? रो आ गई। एमवी रो आ गई, पहला कॉलम। एमवी रो, दूसरा कॉलम। एमवी रो, तीसरा कॉलम। ऐसे करते 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 एमवी रो और कॉलम कौन सा हो गया? एनवा। और ये कैसे पता लगा हमने कि कितने एलिमेंट होंगे? देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? टोटल 6। इसको स्टूडेंट करो, कितने आ गए? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखो 6। ऐसे ही ये जो ए एम एन है ना, ये जो नंबर होगा, जैसे ये तो पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये ए एम एन, यहाँ पर एम और एन इसी की वजह से आता है कि ये एम इंटू एन। कौन सा एलिमेंट होगा? ये एम इंटू एन। टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसमें? एम इंटू एन। क्योंकि देखो एम तो क्या हो गई? रो। एम क्या हो गई? कॉलम। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? एम इंटू एन। तो ये टोटल एलिमेंट की वजह से क्या जाता है, कई बार एम इंटू, कई बुक्स में आपको मिल सकता है, पर आप तो ऐसे ही याद रखना, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपकी क्लियर होगी। अब मैं क्वेश्चन से अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा जो मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम इसी पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन की सहायता से अपन इस क्वेश्चन को, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक क्वेश्चन देते हैं अपन, देखो समझना। एक मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, ये ए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने माना 0 -1 2 4 7। ठीक है, फिर 5 1/2 पाई ई 3 की पावर 1/, कुछ भी मानो जो आपके जगह हो, कुछ भी लिखते चलो। आप भी खुद ऐसे बना लेना एक मैट्रिक्स, और क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाऊंगा एक, उसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन बना लेना और करने की कोशिश करना। x z कुछ भी ले लो, y a + b 6 कुछ भी ले लो, c मान लो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना। मैं कहूँ आपसे कि चलो इसका ऑर्डर बताओ, मुझे इसका क्रम बताओ कितना होगा। तो ऑर्डर जब हम बात करते हैं, क्रम की हम बात करते हैं, तो दो चीजें रूपचंद याद है हम लोगों को, पहले रो फिर कॉलम। तो रो कितनी है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो रो कितनी हो गई? 4। कॉलम की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 4 × 5। इंटू करोगे कितना आएगा? 20। आप चेक कर सकते हो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 20 एलिमेंट होंगे। अब पहला क्वेश्चन मेरा, नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो हम बात करेंगे 1 2 3 4, कितनी है? 4। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या कितनी आ गई? 5। तीसरा, मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है, क्रम कितना है इसका? तो ये रहा 4 × 5। चलो फोर्थ की बात करते हैं पहले। अब देखो मैं पूछू इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट,
मतलब अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या की अगर मैं बात करूं आपसे, कितने अवयव इसके अंदर बताओ टोटल, तो मैंने बताया था आपको 4 × 5 कर दो 20, यही अवयव है और यही एलिमेंट है आपके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 8 3 4 बताओ कितना होगा। आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई होंगी कि सर ये 3 4 क्या है, मतलब वो वाला एलिमेंट बताओ जो कौन से, जिसकी रो तो कौन सी हो 3 और कॉलम कौन सा हो 4। तो 3 तो रो और 4 कॉलम। तो देखो 3 रो कौन सी है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये तीसरी रो ये रही। कॉलम कौन सा बोला उसने, चौथा, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो तीसरी रो तो ये रही, तीसरी पंक्ति तो ये रही। अब चौथा स्तंभ कहाँ है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये। तो देखो तीसरी तो रो ये रही, तीसरी रो, चौथा स्तंभ ये रही, चौथा स्तंभ ये लो। कौन सा आया बताओ, 7। तो आंसर क्या आएगा हमारा 7। चलो एक और देखो, मैंने बोला A 4 1, यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें रो तो कौन सी है 4 और कॉलम कौन सा है 1। तो 4 1 पे देखो कौन सा होगा, ये तो 4, रो 4 कौन सी है देखो, ये 4th रो। कॉलम पहला कौन सा है, ये समझ रहे हो ना, ये तो 4th रो, कॉलम पहला, ये कॉलम पहला, कौन सा आया x, तो कौन सा जाएगा x। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर अपन। देखो मैंने आपसे पूछा है क्या A13 प्लस A14 इजिकल टू A33, इक्वेशन आगे मान लो, ये कैसा होगा चेक करते हैं। A13 यानी पहली रो में कौन सा, कॉलम तीसरा, तो ये पहली रो कॉलम तीसरा, ये देखो पहली रो आएगा ना कॉलम तीसरा, तीसरा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ पे कौन आया 2, तो हमने लिखा यहाँ पर 2। पहली पंक्ति स्तंभ कौन सा 4, तो पहली तो पंक्ति चौथा स्तंभ कितना है 4, ये लो 3 3, 3 तो रो 3 कॉलम। तो देखो तीसरा तो रो ये रही, तीसरा एक कॉलम ये रहा, कौन है 6 है, तो 6 इजिकल टू 6। क्या आंसर सही है क्या, तो यस आंसर क्या जाएगा, हाँ ये बात क्या है सही है। ठीक है, और अगर इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी बन जा सकता है, जैसे मान लो एक और देख लो, मैं आपको बता दूं A13 इंटू A32 इजिकल टू A33, कैसा होगा क्या, A13 पहली रो में कौन सा कॉलम तीसरा, पहली पंक्ति में कौन सा स्तंभ तीसरा, ये पहली पंक्ति तीसरा कौन है इसमें 2, तीसरी पंक्ति में कौन सा दूसरा, ये तीसरी पंक्ति में दूसरा कौन है 3, तीसरी पंक्ति में कौन सा तीसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा कौन है 6। तो क्या आ रहा है कि बात समझ में, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गई, 5 मिनट की बात हो रही और देख लीजिए, अभी वीडियो फिर 1 कंप्लीट करेंगे। देखो मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स की होती है, यूनिट मैट्रिक्स भी होगी, जीरो मैट्रिक्स भी होगी, तो सब मैट्रिक्स में आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो उसी मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, समान मैट्रिक्स की, जिसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब समान मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, समान मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स है, एक तो ये और एक ये, ऐसे समझ लो, ये ए मान लो ये बी मान लो, ये दोनों क्या है समान मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स समान होगी, कब होगी, पहली बात तो जिनका ऑर्डर होगा ना, यहाँ पर जो ये ऑर्डर होता है, ये दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। पहली बात तो ये है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। और दूसरी बात, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के क्या होगा बराबर होगा। इसका जैसे चौथा वाला एलिमेंट है तो ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो दो चीजें बोली मैंने आपसे, पहला तो क्या ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपके, कौन से एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत तत्व, ये क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। बस ये दो चीजें हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ भी है, आता है अक्सर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 90% चांस आने के, क्योंकि आप देख लेना हर बार पेपर में यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो हम 1-2 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो देखो 1-2 क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
देखो ये क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड की जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझना। उसने दिया हुआ है कि यदि इफ k+4 और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पर k-6 है, मतलब कितने एलिमेंट हो गए एक तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर 4, 1 2 3 4। और मैं कहूँ ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, रो और कॉलम बताओ। तो पंक्ति कितनी है 2, रो कितनी है 2, कॉलम कितने 2, मतलब मैट्रिक्स कितने की 2 × 2 इक्वल। उसने दिया हुआ है आगे ऐसे a-1 3 -4, ठीक है, a-1 3 -4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि a का मान बताओ, a का मान ज्ञात करना है अपन को। अब देखो कैसे करेंगे। अब दिक्कत क्या आ रही है, पहले तो देखो कंपेयर, मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब उनका क्या होना चाहिए। देखो ये भी कितने की है 2 × 2, तो दो मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल कब होगी, जब पहली बात उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको कि उनका जो एवरी एलिमेंट है यानी ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, मतलब पक्की बात है ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके, मतलब k+4 किसके इक्वल होगा, a का, a के इक्वल होगा। और मुझे वैल्यू भी किसके फाइंड करनी है, a की। अब बात को ध्यान से समझना आप, यहाँ a की वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और देखो यहाँ पर ये k-6 ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके, ये वाला अवयव इसके इक्वल होगा। तो k-6 इसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा। यहाँ से k का मान कितना आएगा, 6 उधर चला जाएगा, -4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जैसे k की वैल्यू 2 आई तो मेरे को k की वैल्यू कहाँ रख देनी, 2 यहाँ पर। तो 2 + 4 = a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया, सबको आया, ठीक है। नहीं आया तो एक बार रिवर्स करना थोड़ा सा, फिर वापस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। देखो एक क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा मैं भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका अपन और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 वाला है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो समझना, वही मैट्रिक्स है, यहाँ 2x है और यहाँ है 3x + y। अच्छे से समझना क्वेश्चन, -x + z और 3y - 2p = 4 5 -4 -3। क्लियर। पूछ क्या रहा है अपन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z और p, इन चार की वैल्यू बताओ कितनी होगी, इनका मान याद करना है अपन को, पूछ ही रहा है अपन से क्वेश्चन में। और कुछ नहीं, देखो इसका बताओ ऑर्डर कितना है, क्रम कितना है इसका, तो 2 तो रो और 2 कॉलम, मतलब कितना हो गया 2 × 2। इसका 2 तो रो और 2 कॉलम यानी 2 × 2। क्या सेम है क्या, हाँ सेम है। तो यानी एवरी एलिमेंट आर इक्वल, दो उनका जो प्रत्येक अवयव होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यानी 2x तो किसके इक्वल होगा 4 के। पहली बात तो ये, तो यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये x की वैल्यू एक चीज तो हमने निकाल ली x। फिर आगे देखो 3x + y किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। अब मुझे x की वैल्यू तो पता है ना, कितनी है x की वैल्यू 2, तो 3 × 2 + y = 5। 3 2 कितना हो गया 6 + y = 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5, 6 उधर जाएगा, -6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं होगी वैसे तो मुझे पता है। फिर आगे देखो यहाँ तक आ जाओ, थर्ड नंबर वाला, तो -x + z किसके इक्वल है -4 के। इनमें से क्या पता है आपको, तो x की वैल्यू पता है कितनी है 2, तो ये -2 + z = -4। वैल्यू z की फाइंड करनी, तो z = -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 -4, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 बच गया। क्लियर है यहाँ तक, तो ये 3 चीजें तो निकल गई। फोर्थ क्या है 3y - 2p, तो देखो 3y - 2p किसके इक्वल -3 के इक्वल। यहाँ से कौन सी वैल्यू पता है आपको, y की वैल्यू पता है कितनी -1, तो 3 × -1। देखो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उसको एक तरफ लेके चले जाओ, 3 को उठा के इधर ले जाओ, ये प्लस का 3 और इधर कितना आ जाएगा 2p। कितना आया -3 + 3 = 2p, तो 0 हो गया, 0 में तो किसी का भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा।
तो पी की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मेरे ख्याल से मैट्रिक्स का जो हमने बात करी अभी इक्वल मैट्रिक्स की, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, तो फिर आगे देखो, कल हम और भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स वगैरह की। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, फिर अपन कल इसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 और y-4 फिर 0 4 x+3 और 6 इक्वल 2 0 6 -2 4 2 और ये z, याद रखना 2z है ना। ठीक है, और वो पूछ रहा है x y और z की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। और देखो आप लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोग क्लासेस चल रही होती, लॉकडाउन नहीं होता तो आपके बैचेस कब के स्टार्ट हो चुके होते और कम से भी कम 15 या 20 दिन की क्लास आपकी कंप्लीट भी हो चुकी होती। और लॉकडाउन 3 मई तक का तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, आगे का ना तो आपको पता ना मेरे को पता, क्योंकि बोला तो 15 तक का भी था, लेकिन बड़ा तो हो सकता है आगे भी। और जिस तरह से कोटा के हालात नजर आ रहे हैं उस तरह से तो मुझे नहीं लग रहा कि 3 तारीख को भी ओपन हो पाएगा। बाकी देखो आगे क्या होता है, तो प्रयास ही करो आप, एक जो पीरियड है, ये जो फ्री टाइम है आपका, इसका उपयोग करो, क्योंकि आने वाले टाइम जब कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग 3-3 4-4 कोचिंग जाओगे तो आपको इसे टाइम नहीं मिलने वाला। तो अभी जो टाइम है उसका यूटिलाइज करो, घर पे बैठ के हिंदी इंग्लिश इन पे भी थोड़ा सा फोकस करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अपन, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ठीक है, मिलते हैं अपन और इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपकी जितने भी 12th के फ्रेंड्स हैं, खासकर जो अभी घर पे सब बैठे हुए हैं, कोचिंग्स नहीं जा रहे हैं, तो आप उन तक भी इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, देखो आप भी बताए बात तो। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल, थैंक यू।